इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का एक छोटा सा प्रीव्यू भी कर लेते हैं, दोनों की प्लेइंग 11 दिखा लेते हैं, उसके बाद हमको पाकिस्तान पे भी जाना है। तो पहले इंडिया और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। क्या लगता है कौन फेवरेट है कल? हमें जिस फॉर्म से हम उनको हरा के आए हैं 4-1 से, लेकिन जो तस्वीरें देखी है मैंने गंभीर की, यूं गंभीर ज्यादा ही गंभीर, इतने रोहित के साथ आके गंभीर क्यों जाते भाई? अब वो जाते यूं चीजें चल रही है ना पहले से, और जो सूर्य के साथ जैसे कि लट नहीं, लेकिन मुझे ना ये है, चलो रोहित गंभीर का हमें पता है, वो जग जाहिर हो गया, सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन विराट का तो कुछ नहीं है भाई, विराट को तो मारना चाहिए यार रन। चलो रोहित के फिर भी ना, एक बार वो तस्वीर दिखाना, लेकिन मैं वो गंभीर और रोहित वाली तस्वीर दिखाना। मुझे एक बड़ा पुराना जोक है उमर शरीफ साहब का, वो याद आता है इससे। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान के नोट पे ना मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर होती है, जिसमें वो ऐसे देखे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं कि लूट लो मेरे बच्चों तो लूट लिया मुल्क को। कहते गांधी जी जब इंडिया का नोट है उस पर डंडा लेके खड़े होते हैं कि बेटा कुटाई होगी। तो यहाँ पर भी वो सीरियसनेस है कि भाई कुटाई होगी, अगर कुछ भी ऊंच नीच होगी तो दोनों के दोनों इतने स्टिफ लगते हैं, इतने गुस्से में लगते हैं। और यही अभी गंभीर को आप सूर्य के साथ देख लेना, जब सूर्य के साथ पहुंचते हैं ओ खिलखिलाते माहौल थोड़ा अलग होता है, वो लाइट माहौल, बात ये है सेलिब्रेशन, क्योंकि आपस में ये दोनों रिजिड हैं और सूर्या गंभीर फ्लेक्सिबल है, जो मुझे समझ में आता है। मतलब सूर्या चेले चपाटे हैं, सूर्या एक रबर स्टैंप है, सूर्या जी हजूरी करने वाले हैं, सूर्या एक टाइप के रखे हुए हैं कि जा बेटा ये कर ले, वो टाइप के हैं कि हाँ मैं हाँ मिला। आप हाँ बेसिकली आप ये समझ लें कि जब हार्दिक को कप्तान नहीं बनाया गया था उस वक्त भी यही बातें हुई थी, और जब सूर्या का कैप्टन अनाउंस हो गए तो उसके बाद जो हमने देखा है अभी तक T20 में परफॉर्मेंस तो ठीक रहा है, टीम जीत रही है, लेकिन सूर्या वही वाले कप्तान है। ये सूर्या ये टीम मिलेगी कल आपको ऑल ओके? यस सर, मैं ये चेंज कर रहा हूँ सूर्या, कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब है। उदित जी वाली बात नहीं कि इनिशिएटिव नहीं ले रहे। हाँ इनिशिएटिव वही, अगर आप रोहित और गंभीर को देखें तो यहाँ पर आपस में बनी नहीं रही है, बात ही नहीं हो रही है। पर मुझे पता क्या लग रहा है, हमने जैसे शुरू किया था आज कि रोहित शर्मा एंग्री भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि रोहित शर्मा का जो ये एंगर है, ये ना क्या हुआ था कि रोहित शर्मा को एक चीज मैंने रोहित के बारे में नर्वस भी है भाई, नहीं वाइट बॉल एंग्जाइटी भी, एंजाइटी स्पेसिफिकली अबाउट व्हाइट बॉल क्रिकेट, नॉट अबाउट रेड बॉल क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में जब रोहित शर्मा का ऐसा हो गया ना पॉइंट की बस भाई कब करोगे, तभी कर देते मारते हैं तभी कर नहीं। देते हाँ, और व्हाइट बॉल में ये भी भेज दीजिए कि रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का है, करके दिखाऊंगा और मारूंगा और प्रूव करूंगा और बाकियों को गलत प्रूव करूंगा। ये तो है रोहित शर्मा को जब भी आपने काउंट आउट कराया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो जो उन्होंने जितवाया, ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा के रख दी, स्टार्क, पैट कमिंस, स्टॉइनिस, जैम्पा वगैरह, आज तक खून के आंसू होते हैं कि क्या पिटाई करी थी रोहित शर्मा ने। एंड इवन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में जब कप्तान थे इंडिया में, तो फाइनल तक रोहित शर्मा ने क्या बैटिंग करी थी, क्या ओपनिंग करी थी, इवन इन द फाइनल क्या उन्होंने रन मारे थे। तो जब उन पे शक हुआ है, और व्हाइट बॉल में स्पेसिफिकली ओडीआईज में, वनडे इंटरनेशनल में वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आज भी जब उनसे पूछा गया कि जी आपके पीछे टेस्ट में रन नहीं आए, अभी आपको इस फॉर्मेट में हिटमैन बोला जाता, तो उन्होंने बोला कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, कैसे सवाल कर रहे हो तुम, मेरा फॉर्म अप डाउन हुआ है पास्ट में भी, बट आई नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो ओडीआई में तो उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर बहुत। नहीं, ओडीआई की जो बात कर रहे हैं ना आपकी भाई, ओडीआई में उनका अलग ही एक कॉन्फिडेंट रहता है। तो श्रीलंका वाली सीरीज आप देख लीजिए, बेशक गंभीर उस समय साथ थे, गंभीर का आई थिंक वो इनिशियल पीरियड था एज अ कोच, जो टीम इंडिया कोच बन के आए थे, हार गई टीम इंडिया, हारी थी वो 0-3 से हारी थी, श्रीलंका ने हारा था, स्पिनिंग ट्रैक थे वहां पे तो नहीं चल पाए, लेकिन रोहित का परफॉर्मेंस वहां बहुत अच्छा था। अब प्रदर्शन उठा के देख लियो, वो इंडिविजुअल उनका मतलब वन मैन आर्मी की तरह वो खेले थे। विराट कोहली भी इस टीम में थे, विराट कोहली भी इतना अच्छा नहीं दिखे स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे थे वैंडर से, लेकिन रोहित शर्मा की हम बात करें तो रोहित शर्मा अच्छे मारे थे, 50 भी आई थिंक मारे थे, एक दो उनका आई थी 50 आई थी उनकी। तो यहाँ ये बात है कि भाई ओडीआई जो फॉर्मेट है वो रोहित को सूट करता है, रोहित को रास आता है, उनका फेवरेट और वो लेकिन नहीं है। 3 सेंचुरीज उन्होंने 3 डबल सेंचुरीज, मैं सेंचुरीज की बात कर रहा हूं, ओडीआई में आई हुई। मेरा सवाल ये है कि नहीं, ओडीआई में हम जानते हैं इज अ लेजेंड और जिस तरीके से उन्होंने ओपन किया है, लेकिन मैं सिर्फ रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं रोहित विराट दोनों की बात कर रहा हूँ। देखो बैट तो चल नहीं रहा है, रन तो नहीं आ रहे उनके, अचानक थोड़ी रन आ जाएंगे अगर आप उस नजर से देखेंगे जी कल आए और कल आते ही रन आ गए। एक दो मैच तो शायद हो सकता है ओडीआई में भी लग जाए, वाइड बॉल में लगातार वो लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट तो लगातार खेल रहे हैं, रणजी में भी खेले। तो कल व्हाइट बॉल के अंदर नागपुर के अंदर मैच, और आई थिंक नागपुर के अंदर पिच भी कंड्यूसिव होगी बैटिंग के लिए, है ना, बैटिंग पैराडाइज होगा। तो दोनों को, विराट को भी और रोहित को भी एक आसान कंडीशंस मिलेंगी, प्लस इन बॉलर्स को जब बच्चे तोड़ के आ रहे हैं, इसी जोफ्रा आर्चर को, इसी साकिब महमूद को, जब हमारे अभिषेक शर्मा ने मारा है, हमारे तिलक वर्मा ने मारा है, राइट, इन सब ने यंगस्टर्स ने मारा है, देन देयर इज नो रीजन कि रोहित शर्मा, विराट कोहली इनको आड़े हाथों ना लें।
तो फेलियर तो भाई, और अगर मैं बता रहा हूं वेल बिगन इज हाफ द जॉब डन। कल के रन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर कल रन ना आए उससे 100 गुना प्रेशर सेकंड मैच में होगा, और उसमें ना आए तो फिर तो बात ही खत्म है भाई, के तीसरे मैच में आए ना आए और कहीं इंग्लैंड गलती से जीत गई, ओ हो ऑल हेल विल ब्रेक लूज और बहुत पैनिक मच जाएगा। तो इट्स बेटर कि भैया रोहित शर्मा और विराट कोहली राइट टाइम पे राइट तरीके की परफॉर्मेंस दे, जो कि वो दे सकते हैं दोनों। एक बार दिखाना प्लेइंग 11 दिखाना जरा इंग्लैंड की भी। पहली बात तो ये कि इट जस्ट टेक्स वन इनिंग्स, दैट्स इट। अगर जो आपने बोला ना कि मतलब अगर रन नहीं आ रहे make your comeback. हाँ, एक इनिंग चाहिए। और स्पेशली जो आपने 11 देख रहे हो ना यहाँ पे, मैं बॉलिंग देख रहा हूँ, अगर इस बॉलिंग के सामने भी एक मैच अगर आपको रोहित नहीं दे पाते या एक मैच आपको कोहली नहीं दे पाते, तो फिर ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि इस बॉलिंग लाइनअप पे अगर आप नहीं रडार कर पा रहे हो ना, टारगेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इस बॉलिंग में मैं सिर्फ 2 ही बंदों को देख रहा हूं जो आपको ट्रबल कर सकते हैं, एक जोफ्रा और दूसरा आदिल। That's it. कायदे में तो जो आप तगड़े हैं, जो इंडियन बैटर्स को परेशान को भी कर आपने नहीं, आदिल को भी नहीं है, आंसर कोहली को ने तो परेशान बड़े- किया, को आपने किया इतना आदिल ने। मारा। रोहित कोहली ने को परेशान किया आदिल ने। नहीं, ठीक है, आदिल ने करा। परेशान किया होगा, लेकिन रोहित और विराट मारना चाहिए भाई, अगर इनको इनके मारना मैचेस चाहिए। मिला लो तो इंग्लैंड की ये जो टीम है ये 4 बार उतने मैचेस वही तो बोल रहा हूँ, बहुत मारेंगे यार। जो आप कह रहे हैं कि इस बॉलिंग के सामने वो इतने एक्सपीरियंस बैटर है, उनको ऑब्वियसली मारना ही चाहिए। हाँ। लेकिन हम जो देख रहे हैं उन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि कोई भी आ रहा है उससे आउट हो जा रहा है। फॉर्मेट चेंज हो गया अब लेकिन फॉर्मेट, अब एक कल रन आ जाए टचवुड, तब हम ये बात कर सकते हैं कि जी फॉर्मेट नहीं, चेंज नहीं हो यार, गया। इसमें ओडीआई में आ सकते जी। लेकिन एक टेंशन की बात ये है जिसपे हम चर्चा काफी समय से कर रहे हैं, जैसे शांत भाई भी बोलते हैं कि भाई गंभीर और रोहित की ना बन नहीं रही। अब गंभीर जो है वो जीत के आ रहे हैं सीरीज 4-1 हाँ। से, ठीक है, अब वो बोलेंगे भाई मैं जीत के आ रहा हूँ। ये करो। अब मेरी बात मानो भाई, क्या क्या मैंने देखा है उस सीरीज में, उस टीम के खिलाफ क्या हाँ। हमें करना चाहिए, किस अभी देखना ये है कि भाई रोहित मानते हैं। हाँ। बात सारी यहाँ है। अब जैसे गंभीर आए, जस्ट टू ऐड ऑन व्हाट ही इज सेइंग, गंभीर ने इंग्लैंड को 4-1 से हराया, T20 के अंदर हराया, लेकिन वो भी व्हाइट बॉल ही है। और गंभीर ने बोला कि भाई मैं इंग्लैंड की नस नस से वाकिफ हूं, मैंने ये प्लान्स एग्जीक्यूट करे इंग्लैंड के अगेंस्ट और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, चाहे वो तिलक वर्मा को 3 पे खिलाना हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द सीरीज जैसा उभर के आता है वो उसको बोलना हो कि भैया कैसे यूटिलाइज करना है, चाहे वो अर्शदीप को पावर प्ले में 3-3 ओवर कराना हो, चाहे शमी को लेके आना हो, चाहे हर्षित राणा को बीच में यूटिलाइज करना हो, सो एवरीथिंग ही न्यू, चाहे शिवम दुबे को जो राइट टाइम पे डालना हो, राइट, एंड इवन उनकी बॉलिंग को कैसे खेलना है, उनकी बैटिंग के अगेंस्ट कौन से बॉलर्स, रवि बिश्नोई को कब डालना है, रवि बिश्नोई बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सो गंभीर बोलेंगे कि भाई मेरे को सब कुछ पता है, इनके बैटर्स के बारे में भी, इनके बॉलर्स के बारे में, आप ऐसे ऐसे करिए। अब रोहित शायद बोले कि नहीं भाई चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे वरुण चक्रवर्ती नहीं, क्योंकि हमने इंग्लैंड से नहीं खेलना शुरू में, हमने बांग्लादेश से खेलना है, हमने पाकिस्तान से खेलना है, हमने न्यूजीलैंड से खेलना है, 2 एशियन साइड से खेलना है। तो मैं जडेजा चाहता हूं और मैं अक्षर चाहता हूं जो मैंने T20 वर्ल्ड कप में खेला था, या मैं कुलदीप के साथ ये चाहता हूं, तो वहां पे हो सकता है कि थोड़े डिफरेंसेस हो। और ये जायसवाल वाली बात भी पता नहीं कहां से आ गई कि जायसवाल से ओपन, उसमें तो मैं खैर यकीन नहीं करता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि रोहित शर्मा गौतम गंभीर यहीं से अगर सेम पेज पे ना हुए, सही बात। अगर कल ही उनके मन मुटाव शुरू हो गए कि नहीं जी रोहित कुछ और चाह रहे हैं, गंभीर कुछ और चाह रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बर्बाद हो जाएगी। बिकॉज दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज, दे हैव टू अग्री कि हाँ हम दोनों ये टीम खिलाएंगे और इसी टीम के साथ जाएंगे। वी कांट बी शॉर्ट साइटेड कि यार अभी इंग्लैंड को हराया तो इंग्लैंड को हराने के लिए वरुण चक्रवर्ती को लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, मैं नहीं एग्री करता।